जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। श्री हनुमान जी महाराज अपने भक्तों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दिया करते हैं। आप अयोध्या जाएंगे और वहाँ किसी भी संत से मिलेंगे, खास करके कनक भवन के सामने भृगु ऋषि जी का आश्रम है। वहाँ के संतों से जब भेंट होगी तो उन संतों के मुख पे एक वाक्य हमेशा रहता है कि जो हनुमान जी के आश्रित हैं, जो प्रभु राम के आश्रित हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि रोटी लुगा नीके रखे। मतलब ऐसे लोगों को कभी भी खाने पीने की, रोटी की, लुगा मतलब कपड़े की कभी कोई दिक्कत नहीं होती, छत की भी दिक्कत नहीं होती, आवास की दिक्कत नहीं होती। अयोध्या में जितने भी साधु संत निवास करते हैं उन सबों की व्यवस्था श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। बहुत से ऐसे संत हैं, आश्रम हैं जहाँ पे नित्य भंडारा चलता है। बड़ी संख्या में साधु संत, आगंतुक, भक्त वहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। कहाँ से पूर्ति होती है, कैसे होती है, ये कोई नहीं जानता। कोई ना कोई दाता आ जाता है, यानी व्यवस्था हो जाती है। तात्पर्य यह है कि व्यवस्था हो जाती है। वहाँ पे जहाँ दशरथ जी का महल है, उससे आगे बढ़ने के बाद बाटी घाट है। बाटी घाट के बारे में कहा जाता है कि ये वो घाट है जहाँ पे प्रभु राम अपने भाइयों के साथ खेले थे, कूदे थे, यानी क्रीड़ा किया था, जहाँ पे खेलकूद किया था, जहाँ प्रभु राम ने अपने भाइयों के साथ। अब उसको बाटी घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो बाटी चोखा, लिट्टी चोखा जो होता है, वहाँ पे संत लोग वहाँ प्रतिदिन बनाते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को, और बड़ी संख्या में वहाँ भी साधु महात्मा पहुँचते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। साधु ही पकाते हैं वहाँ पे, साधु ही खिलाते हैं, और बड़ी संख्या में साधु ही पहुँचते हैं, और साथ ही कुछ भक्त भी पहुँच जाते हैं जो उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मेरा भी वहाँ पे जाना हुआ था और यह सौभाग्य रहा साधु संतों की पंगत में बैठ करके प्रसाद ग्रहण करने का। तो बड़ी अद्भुत महिमा है अयोध्या की, और हनुमान जी की विशेष कृपा साधु संतों पे रहती है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संतों की रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं, सभी सब कुछ पूर्ति कर दिया करते हैं। कभी अभाव में साधु महात्मा नहीं रहते। जो लोग जीवन की कठिनाइयों, परेशानियों को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, दशरथ महल से जुड़ा एक प्रसंग है, ये सुनना चाहिए। इससे एक तो ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ेगी, और दूसरा बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाएंगे कि जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, आप हनुमान जी की शरण में हैं, शरणागति आपकी है अगर ईश्वर के प्रति, तो बाकी व्यवस्था हनुमान जी स्वयं संभालेंगे। इस बात की निश्चिंतता ये प्रसंग आपको देगा कि बिल्कुल भक्त निश्चिंत हो जाएं, व्यवस्था तो सब ईश्वर करेंगे, हमारा जो निर्धारित कार्य है वो करते रहें। दशरथ महल से जुड़ा ये प्रसंग है। दशरथ महल हनुमानगढ़ी, और आगे आप कनक भवन जाएंगे, उसके पहले दशरथ महल है। ये दशरथ जी का बनवाया हुआ महल है, और ये वो महल है जहाँ पे चारों भाई बड़े हुए, वहाँ पे खेले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आज भी वहाँ पे चारों भाइयों के साथ माता जानकी और हनुमान जी वहाँ पे विराजित हैं, और उनकी वहाँ पे संत लोग सेवा करते हैं। और वहाँ के संतों को आप देखेंगे, वैसे तो जो वैष्णव संत हैं विशेष प्रकार का वो टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, लेकिन वहाँ के संत गोल बिंदी लगाते हैं। उसके पीछे भी ये प्रसंग जुड़ा हुआ है। इससे स्पष्ट होगा कि क्यों वहाँ के संत एक बिंदी लगाते हैं। कुछ संतों ने इस बाबत भी जानकारी दी। तो दशरथ महल में एक संत हुए, संत रामदास जी, और ये बात उन दिनों के है जिन दिनों अयोध्या में कम लोग जाया करते थे। अब तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, भक्त पहुँचते हैं, और हनुमान जी कृपा से अब किसी चीज़ की कोई कमी वहाँ पे दिखाई नहीं देती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच करके चढ़ावा चढ़ाते हैं और साधु संतों की सेवा करते हैं। लेकिन बात उन दिनों की है जिस वक्त बहुत कम लोग जाते थे, गिने चुने लोग गए, हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। बहुत से साधु संत वहाँ पे हैं। कई बार लोग दशरथ महल नहीं जा पाए, पहुँचे भी तो काफ़ी कम लोग, तो काफ़ी कम लोग पहुँच पाते थे, और जो कुछ भी चढ़ावा आता था उसी से भगवान का भोग लगता था। ये नियम था वहाँ के। 4-5 साधु वहाँ पे रहते थे, जिसके महंत रामदास जी थे। तो साधु संतों को जो भी भोग, जो चढ़ावा आ गया उसी से भोग लगता था। तो जो लोग चढ़ा के जाते थे, जो भी रुपया पैसा, उसको एक सेठ के वहाँ भेजा जाता था। उनकी दुकान थी वहाँ पे, एक साहूकार थे बनिया, जहाँ उनकी दुकान थी राशन की, उनके पास से सब कुछ जाता था, चढ़ावा का पैसा, और वहाँ से वो सामग्री दे दिया करते थे। उसी से भगवान का भोग लगता था।
और फिर जो साधु महात्मा वहाँ पे है वो प्रसाद ग्रहण करते थे। एक बार की बात है कि चढ़ावा नहीं आया, ईश्वर की लीला, चढ़ावा ही नहीं आया। तो वहाँ के जो महंत जी हैं रामदास जी, उन्होंने 2 साधुओं को भेजा बनिए के यहाँ और कहा कि आप जाइए वहाँ पे और उनसे कहिए कि देखिए आज तो चढ़ावा नहीं आया है, हम लोग तो साधु हैं, हम लोग का चलिए कोई भोग नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर का भोग आज नहीं लग पाएगा, इसलिए ठाकुर जी के भोग के लिए वो कुछ उधार दे दें। लेकिन जो बनिया थे उन्होंने कहा कि महंत जी के साथ मेरा तो कोई उधार का नाता है नहीं, सब नगद चलता है, वहाँ से जो कुछ भी आता है मैं उसी के एवज़ में अनाज देता हूँ, इसलिए उधार देने से उन्होंने मना कर दिया। अब कोई रास्ता दूसरा तो था नहीं। आकर के दोनों साधुओं ने कहा महंत जी से कि उन्होंने ऐसी बातें की हैं। तो संत रामदास जी ने कहा कि जैसी ईश्वर की इच्छा, और जल का ही भोग लगा दिया ठाकुर जी को, चारों भाइयों को हनुमान जी के सहित जल का भोग लगा दिया गया। और जो साधु महात्मा थे सभी ने जलपान ही किया, जल को ही ग्रहण कर लिया, खाने को तो कुछ था नहीं। इस प्रकार से पूरा दिन बीत गया, रात्रि आ गई। रात्रि में भी कहाँ व्यवस्था कहीं से होने वाली थी, रात्रि में भी ठाकुर जी को जल का ही भोग लगा दिया गया। और सभी जो साधु महात्मा हैं जल पीकर ही रह गए, जल ग्रहण करके ही रह गए। और वहाँ का एक नियम था कि रात्रि में भगवान को शयन कराने के बाद जो महंत जी हैं संत रामदास जी वहाँ पे बैठ कर के 1 घंटा भजन गाते थे। और भजन जब सब साधु महात्मा गा लेते थे उसके बाद एक पीताम्बर चादर भगवान को ओढ़ा दिया जाता था, चारों भाइयों को ओढ़ा दिया जाता था, जो व्यवस्था वहाँ की थी। और उसके बाद सभी जो साधु महात्मा हैं सोने चले जाते थे। ऐसा ही उस दिन भी हुआ, भगवान को जल भोग लगाया गया, चादर उनको पीताम्बर ओढ़ा दिया गया और सभी महात्मा ईश्वर का नाम लेते हुए शयन करने चले गए। इधर ईश्वर ने एक लीला की। दरअसल अर्धरात्रि में, रात्रि के लगभग 12 बजे के करीब जो बनिया थे उनके द्वार पर एक कोलाहल हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ बच्चे आ गए हैं और बच्चे शोर मचा रहे हैं और उनका ही दरवाज़ा खटखटाने लगे, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, इस तरह की आवाज़ आने लगी। क्रोध से भरे हुए वो बनिया बाहर निकले। क्रोध तो उनका बहुत ज़्यादा था कि मन में तो सोचा था कि उन बच्चों को आज खूब डांटेंगे कि इतनी रात्रि में किसके बच्चे हैं जो आकर के यहाँ शोर मचा रहे हैं। अगर ये साधु सन्यासी ही हैं तो ये कौन सी बात हुई कि रात में किसी के घर पे आकर के इस तरह से शोर मचाएं। लेकिन जैसे ही वो जो साहूकार हैं बाहर निकले तो बच्चों के रूप को देख करके मोहित हो गए। सारा गुस्सा उनका शांत हो गया। निकले थे तो कि डांटेंगे, लेकिन 4 बच्चे थे उस समय, यही कोई उम्र रही होगी 11-12 साल की। और इन चारों बच्चों को देखने के बाद वो जो साहूकार हैं वो काफ़ी मोहित हो गए। उन्होंने पूछा कि किस लिए दरवाज़ा खटखटा रहे थे तुम सभी। तो उन बच्चों ने कहा कि मुझे संत रामदास जी ने भेजा है, जो दशरथ महल के संत हैं, उन्होंने भेजा है। और ये पीताम्बर का जो कोना है इसको आप खोलिए, इसमें पैसे हैं, महंत जी ने भेजा है और इन पैसों का राशन दे दीजिए कि वहाँ ठाकुर जी को भोग लगेगा। और जो साधु संत हैं वो उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया है, उपवास है सभी का, इसलिए उन्हें भी भोजन मिल जाएगा। आप ये पैसे यहाँ से लीजिए और भिजवाइए वहाँ। ये भेजा है संत महंत रामदास जी ने, उन बच्चों ने कहा। तो जो बनिया है उन्होंने जब पीताम्बर का कोना खोला तो 1600 जो स्वर्ण के सिक्के यानी सोने के सिक्के बरामद हुआ। अब आंखें फटी की फटी रह गईं उस बनिए की। तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा महंत जी ने भिजवा दिया है और ये अर्धरात्रि में इसकी क्या आवश्यकता थी। तो इतना पैसा है कि मैं तो वर्षों तक, अगर पूरे महीने अगर अनाज भेजता रहूं तब भी उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों महंत जी ने किया। बड़े उन्हें ग्लानि हुई, प्रेम भी बढ़ा कि ऐसे भी संत हैं जो इतनी कृपा करते हैं। ग्लानि इस बात की थी कि उन्होंने राशन नहीं दिया उधार और संत आज उपवास सोए हुए हैं, इस बात की ग्लानि भी थी, शोक भी था। खुद पे काफ़ी उन्होंने खुद को भी फटकारा भीतर ही भीतर। और फिर ये सोचा कि इतने छोटे छोटे बच्चों को महंत जी ने रात्रि में भेजा है, ज़रूर कोई निश्चित ही मुश्किल स्थिति रही होगी संतों के सामने, इसलिए रात्रि में भेजा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सुबह अनाज महंत जी के पास पहुंचा देंगे। और ऐसा कह कर के बच्चे वहाँ से चले गए। लेकिन जब वो चारों बच्चे वहाँ से गए उसके बाद साहूकार का मन भी साथ लेते गए। मन उन बच्चों के साथ ही ऐसा लगा जैसे चला गया। रात भर वो जगे रहे साहूकार, उन बच्चों की याद आती रही कि कितने प्यारे, कितने भोले बच्चे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे 9 सन्यासी हों, नए नए सन्यास इन बच्चों ने धारण किया हो। और इस तरह से रात्रि बीत गई। इधर सुबह जब मंगला आरती होती है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उस वक्त जब पुजारी जी जगे दशरथ महल के और अंदर जाकर के देखा कि वहाँ से पीताम्बर गायब है जो भगवान को ओढ़ाया गया था। जाकर के उन्होंने महंत जी से कहा कि महंत जी, पीताम्बर वहाँ से गायब हो गया है। महंत जी ने सोचा कि ये लगता है कि चोर उड़ा के चले गए, चोर लेके चले गए, आए होंगे चोरी करने के लिए, कुछ नहीं मिला तो भगवान का पीताम्बर ही लेके चले गए। ऐसा भी सोच विचार चल ही रहा था, तब तक कुछ दिन चढ़ाया। उसके बाद देखा गया कि बाहर बैलगाड़ी में भर के वही जो साहूकार हैं, जो बनिया, वो पूरे गाड़ी भर कर के अनाज लाए थे और आकर के महंत जी से कहा कि महाराज, आपने क्यों इतना कष्ट उठाया, रात्रि में बच्चों को भेज दिया और मुझे बड़ा दुख हुआ है कि मैंने आप लोगों को उधार नहीं दिया, मुझे बड़ी ग्लानि हुई है। और ये देखिए, ये जो बच्चे आए थे उनकी चादर भी यहीं रह गई, उनका पीताम्बर रह गया यहाँ पे। इस बात को देख करके संत रामदास जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस पीताम्बर को देख करके कहा कि ये तो वही पीताम्बर है जो भगवान को ओढ़ाया गया था। और ये पीताम्बर इस बनिए के पास पहुँच गया। आश्चर्य से भर गए, फूट फूट कर रो पड़े और ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया कि कितने कृपा निधान हैं, कितने कृपालु हैं ईश्वर, कि संतों के लिए वहाँ बनिया के पास चले गए कि इसकी व्यवस्था हो जाए। और साथ ही दुख इस बात का पहुँचा कि पूरी उम्र सेवा करते रहे भगवान का, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हुआ। और साहूकार को जाकर के भगवान ने दर्शन दे दिया। और यही बातें जब साहूकार को बताई गई तो साहूकार को वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने कहा कि उसके द्वार पे ठाकुर जी स्वयं भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ पहुँचे और उसे तनिक भी इस बात का भान न रहा, वो पैर भी न छू सका, उनकी आओ भगत भी न कर सका। और जो अयोध्या के राजा हैं प्रभु राम, वो आए और ऐसे ही लौट गए। ऐसा वैराग्य हुआ कि उसने उसी क्षण घोषणा कर दी कि अब वो संत बनेगा। और वो तुरंत पलट गया एक तरह से अपनी पुराने खेल से, पुरानी बातों से। रामदास जी से दीक्षा ले ली तो रामदास जी ने कहा कि ये तो पलट गया। उसके बाद उन संत का नाम ही रख दिया गया जो साहूकार थे, पलटू दास। तो पलटू दास जी बहुत बड़े संत बने। बाद में जाकर के आप अयोध्या जाएंगे तो पलटू दास जी का अखाड़ा है, पलटू दास जी का अखाड़ा है वहाँ पे। और ईश्वर की सेवा में ही वो लग गए, क्योंकि एक बार ईश्वर जिसको दर्शन दे दें उसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और एक और बात है उसमें कि जब साहूकार पहुँचे थे तो उन्होंने ये भी कहा था संत रामदास जी से कि 4 जो वो बच्चे आए थे वो कहाँ है, एक बार हम देखना चाहते हैं। तो रामदास जी ने कहा था कि कौन से बच्चे। तो उन बच्चों के प्रति, उनके रूप सौंदर्य पे इतने मोहित हो गए थे साहूकार कि वो बाद में संत बन गए। और इधर संत रामदास जी भगवान के पास पहुंच गए, ठाकुर जी के पास, और फूट फूट कर रोने लगे। इधर साहूकार भी रो रहे थे, संत रामदास जी भी रो रहे थे। बाद में बात आती है कि रात्रि में भगवान को भोग लगाने के बाद जब वहाँ बैठे थे और भजन कर रहे थे रामदास जी भगवान का, उस वक्त उनको मूर्छा आ गई। और उस मूर्छा में ही उनको प्रभु राम ने चारों भाइयों के साथ, हनुमान जी के साथ, माता सीता जी के साथ दर्शन दिया। और भगवान ने ही उनको एक बिंदी लगा दी। और उसके बाद जो वहाँ के संत हैं, अभी परंपरा है कि वो बिंदी वो लगाते हैं। आज भी दशरथ महल के जो संत हैं आज भी बिंदी लगाते हैं, उसी समय से परंपरा चली आ रही है। तो भगवान ने संत रामदास जी को भी दर्शन दिया। और उसके बाद दशरथ महल में कभी किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रही। अन्न भंडार हमेशा भगवान की कृपा से भरा रहा। तो संत पलटू दास जी महाराज काफ़ी वर्षों तक रहे और भक्ति का प्रचार करते रहे, ईश्वर की आराधना में रहे, प्रभु राम की आराधना में रहे। और आज भी जो वहाँ के संत हैं ये बताते हैं कि जो भी प्रभु राम के शरण में है, श्री हनुमान जी महाराज का जो ध्यान धरता है, उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान स्वयं कर देते हैं। इसमें तनिक भी घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समर्पण का भाव होना चाहिए, निश्चित ही बाकी सारा कार्य ईश्वर स्वयं संभाल लेते हैं। इसलिए वहाँ के संत आज भी कहते हैं कि रोटी लुगा नीके रखे, रोटी की, लुगा की, कपड़े की कभी कोई कमी नहीं होगी जो हनुमान जी की शरण में है। तो बड़े अद्भुत हैं भारत के संत। और अयोध्या तो सबसे पावन है, जो प्रभु राम को सबसे प्रिय है वो अयोध्या ही है। इस अयोध्या में ऐसे संत मिलते हैं और ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जो भक्ति भाव को बढ़ाने वाले हैं। और निश्चित ही ईश्वर की शरणागति
को प्राप्त कराने वाले हैं और ईश्वर की शरणागति होने के बाद भक्तों के लिए सब कुछ सुलभ, सब कुछ आसान हो जाता है। जय सिया राम।